ये देखिए एक हमारे एक भक्त महाराज जी के हैं, उनके घर पे। तो घर क्या, ये तो बिल्कुल एक आश्रम लग रहा है। ये देखिए आप, थोड़ा सा चलते हैं अंदर। ये देखिए बहुत सुंदर, क्या बात है। ये तो बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपए के बंगले होते हैं, वो भी इतने सुंदर नहीं दिखते होंगे जितना सुंदर ये घर दिख रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर जी। थोड़ा सा और इधर देखते हैं, उसके बाद फिर ये इसकी साफ सफाई, अरे वाह, ये तो बिल्कुल आश्रम लग रहा है, किसी सिद्ध संत का आश्रम हो जैसे। ये देखिए गाय भैंस भी बनी हुई है जी। जी कमलेश को आने दो, कमलेश का थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ जानवरों को बांधने के लिए ये, अरे वाह। देखिए महाराज जी साथ में आए थे तो थोड़ा सा जी जी, अरे भगवान ये तो क्या कहें कि जी हाईटेक सिटी में जो करोड़ों रुपए के बंगले होते हैं ना, वो फेल है इसके आगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है घर। बहुत प्यारा घर लग रहा है जी, बिल्कुल। देखिए मनोरंजन के लिए एक छोटा सा टीवी भी लगा है जी। ये छोटा सा नहीं, बड़ा सा कहेंगे जी जी। और ये देखिए ऊपर खपरेल पड़ी हुई है, खपरेल का बना हुआ है पूरा। और ये साफ सफाई, वही तो देख रहा हूँ भगवान, नीट एंड क्लीन कितना, कितनी देखिए नीचे जमीन, फर्श देखिए, ये गोबर की लिपाई है ये जी। और ये देखिए फूल पत्ती भी लगा रखी हैं ये। और देखिए महाराज जी के साथ आया था तो यहाँ पर ये देखने को मिला, मंत्र मुग्ध हो गया। ये देखिए वो आप खपरेल देखिए, ये ऊपर से ये पूरा खपरेल पड़ा हुआ है जी। और अरे वो अंदर, अच्छा अंदर कमरे में भी खपरेल है, पूरा खपरेल से है। अच्छा ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो हम लोग लेंटर डालते हैं, इतना खर्च करते हैं और इतनी साफ सफाई नहीं रख पाते मकानों में, इतना प्यारा। एक सेकंड, अब कमरे से अंदर का थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं जी। अरे वाह, अच्छा ये क्यों लगा रखा है ये? कचरा गिरता था। अच्छा अच्छा, खपरेल से ऊपर कुछ ना कुछ गिरता है, ये पुरानी हो गई है खपरेल। ये देखिए जी जी, ये यहाँ यहीं पर किचन वगैरह ना, इतना साफ। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। अरे मकान ऐसे हाईटेक शहरों में नहीं इतने सुंदर मिलते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, इतनी सुंदरता नहीं ला पाते हैं। और यहाँ नेचुरल सुंदरता मिल रही है। बहुत आनंद आया। आइए आइए कमलेश जी आइए, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारे घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं, आइए करो आनंद। शॉर्ट वीडियो डल रहा है, सब में डाला। गुनगुन कहाँ है? बहुत सुंदर लगा जी। तुम्हारा घर बहुत सुंदर लगा मुझे, इतना सुंदर लगा। हम तो ऐसे निकल ही रहे थे। अरे सुनो, अभी नाश्ता लेके आ रहा हूँ भाई। वहाँ पा के आया, वहाँ पा के आया माता मढ़िया में, थोड़ा सा महात्मा जी से मिलते हुए। हाँ अभी जाना है 4 जगह में। इधर से निकल रहे थे, फिर बना लो, इधर से निकल रहे थे तो हमने महाराज जी से पूछ दिया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो महाराज जी बोले अरे ये कमलेश घर के लिए जाता है, चलो 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 मिल लेते हैं। अरे बहुत प्यारा घर लगा, घर देखकर तबीयत खुश हो गई। जरूरत नहीं है तो तुम भी ले ले। हाँ मैं वो सुन तो मीठा है, पकड़ पकड़ पीले, बढ़िया चकाचक वाला चाय है, नंबर 1 चाय। पीले फट से पीले, वो सब होता रहेगा।
कल शाम को मैं मज़ा ले रहा था जी सर। कल मैं मज़ा ले रहा था, क्या मज़ा ले रहा था, बैठ बैठिए मज़ा मैंने कल यही ले रहा था तुम्हारे पिताजी के साथ में कि तुम दे दे जयदीप को दे दे चाबी और तुम आश्रम में रह, आश्रम का संचालन कर। मैंने बोली थी। क्या बात, ये बात नंबर 1 हो गया, नंबर 1 काम है। चाबी भी बदल आए हाँ और साथ भी वहाँ जा चाबी 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 तुम ले ले। दखन नहीं करना रही तक नहीं मतलब वो बहुत बढ़िया नंबर 1। तो जयदेव को चाबी देकर के वास्तव में और क्या, जयदेव तैयार है, देख लो। यही हालत उसका है, मुकेश का है, क्या नाम उसका लड़के, क्या नाम है? जी तुमरा का नशा चल गया तुम लोग, बगल में फैक्ट्री बगल में फैक्ट्री है, तो बगल के फैक्ट्री का असर पड़ जाता है ना। यहाँ चाय में अगर चीनी नहीं जी तो जरूरत नहीं ना, यहाँ दूध ओरिजिनल दूध में जरूरत का है, वो तो वैसे ही मीठा होता है। नहीं दादाजी तो दूध गरम दूसरा करना नहीं जरूरत नहीं। गाय का दूध है दादाजी, गाय का। बाद में ले लेंगे थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे थोड़ा सा, बाद में लास्ट में बना रहे फिर पोहा। हाँ थोड़ा सा पोहा, ज़्यादा मत बनाओ, थोड़ा सा पोहा बनाओ, थोड़ा सा हलवा बना लो, इतना सा मतलब कितना, 1 लड्डू के बराबर डालना बनाना है हलवा, सब लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा मीठा दादाजी बेबन बात थोड़ा। है, शुद्ध घी की पूड़ी। नहीं ऐसे नहीं करना, इतना बीमारी नहीं पड़ना बेटा, अभी सब पा रहे हैं और 50 जगह पाना है। सुनो ये फोन, अभी जानते बड़े मंदिर जाना है, वहाँ जाना है बारसी कल नहीं गए थे ना, हाँ। हम आज बारसी जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ से फिर जाएंगे कहाँ, सेठान जाएंगे, वहाँ वो बोल रहे थे मैं तो बाइक लेके निकल रहा हूँ आपके यहाँ आने के लिए बोल रहे थे, मैंने आओ जाओ और हम आ रहे हैं। तो हमने कहा अभी कमलेश जी वहाँ आते हैं दर्शन देने, हमने आज हम ही चलते हैं। महाराज जी ने कहा चलो कमलेश के घर चलते हैं। वो तो अचानक मुंह से निकल गया ये रास्ता किधर जाता है। कमलेश के लड़का की शादी कर ले दादाजी। अच्छा खीर बना मूरी बड़ी नहीं, कुछ नहीं करना है, बात नहीं समझ रहे, वहाँ थोड़ा सा बना, नाम मात्र थोड़ा सा, मतलब हल्लो बना थोड़ा सा, मतलब अब तुम बोल रहे हो इसलिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब अभी लेके आया हूँ नाश्ते कोई। हाँ परंतु अब तुम बोल रहे थे थोड़ा सा नाम मात्र। अच्छा, जानवर कितने गाय है और गाय भैंस बछड़ा पड़ गया। अच्छा 4 जानवर है। अरे वाह, ये तो दुर्गा दत्त ने पेपर में दिया था, मेरे को पता नहीं था, फोटो खींच कर भेजा है, वीडियो। कहाँ की दादा? प्रवचन देते हुए विद्वान आचार्य हमारा खेत में और बना है। अच्छा, हाँ अरे ये भी तुम्हारा आश्रम से कम नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। जयराम क्या है, मकान बनाओ। खेत में बना है। खेत में भी बना है। अच्छा इतना बड़ा। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से थोड़ा ही आधा किलोमीटर। चलो अभी तो हम लोग कहीं और जा रहे हैं, नहीं तो चलते। बहुत प्यारा लगा, नेपाली बाबा बिल्कुल आश्रम जैसा ही लग रहा है ये तो घर। उदयपुर में दिया था प्रवचन, तो उसका दिया होगा कटिंग करके, बताओ कितना दिन के बाद में दिया दुर्गा शहरों में रहने वाले लोग जो फ्लैटों में रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के, पागल हो जाए ये देख करके। ये जी बड़ी विडम्बना ये है, जी कई लोगों को मैं बोलता हूँ भाई बिल्कुल पुराना घर मत तोड़ो, इतना पुराना मोटा दीवार जिसमें तुम चाहो तो दीवार को प्लेन कर लो और सो जाओ, तखत बराबर मोटे होते हैं जी, बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं जी। दीवारों को तोड़ करके एक भूत सवार हो गया है, प्रधानमंत्री आवास बनने लग गए ना, जी लोगों की मानसिकता हो गई कि बोले लड़का को लड़की दे रहे हो, लड़का कैसा है, बोले वो लेंटर वाला है, हाँ उसमें दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, फर्श नहीं किया है, रंग नहीं किया है, प्लास्टर नहीं किया है, परंतु लेंटर भर डाल दो ना। ये भूत सवार था आज से 15 वर्ष पहले जी जी। कि मतलब बच्ची किसको दिया, बोले लेंटर वाले को, और लेंटर अधूरा पड़ा है, अधूरा नहीं मतलब 30% घर है लेंटर डालने के बाद। अरे फर्श, टाइल्स, रंग, रोगन, प्लास्टर, खिड़की दरवाजे लगाने में बांधने की कम से कम 75% खर्च होता है। जी जी बेटी क्या समझता था आज से पहले 15 वर्ष पहले क्या समझता था कि लेंटर वाला को लड़का दिया मतलब बहुत बड़ा काम किया हमने। जी जी। अब वो नहीं रहा, मोदी जी ने कम से कम इतना तो कर दिया कि लेंटर वाला एक साधारण आदमी भी लेंटर वाला बन सकता है, ये मोदी जी ने करवा दिया बेचारे, मानना पड़ेगा। जी जी। तो मैं तो बोलता हूँ कि पुराना घर जितना वातानुकूलित और हितकारी है, जी लेंटर वाला बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। लेंटर क्या है, गर्मी में
गर्म, और ठंडी में ठंडा रहता है, बिल्कुल। विंटर। हाँ, और ये क्या होता है, ठीक उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट होता है। मतलब गर्मी के टाइम पर ये ठंडा करता है और ठंडे के टाइम पर गर्म करता है कच्चा घर। तो कच्चे घर को बिल्कुल नहीं मिटाना चाहिए। समझदार बेटी बिल्कुल घर नहीं मिटा रहा है, वो तो सुरक्षित रखता है, साइड में बना लेता है। भले जी, नया घर बनाना हो तो साइड में बना लेगा, पर पुराने घर को सुरक्षित रखेगा। भगवान हाईटेक सिटी में पहले तो कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, और यहाँ तक कि जो बहुत हाई फाई लोग हैं जो करोड़ों रुपए के बंगले में रहते हैं, वो शुद्ध हवा तक नहीं ले पाते हैं। नहीं ले पाते ना। ये बढ़िया जीवन तो ये तो कितना प्राकृतिक वातावरण है, बहुत आनंद आ गया भगवान, देख करके एकदम से मन ललचा गया। इसकी साफ सफाई में भी तो बहुत टाइम लगता होगा, जी। है? तो इसकी ये लिपाई पुताई, वो तो सुनो, तो रोज का दिनचर्या बनी हुई है ना भाईचाराओं का। और हाँ। यदि मान लो अब क्या होगा जाएगा, माताएं लाल हो जाएगी, मतलब आलस्य पूर्ण हो जाएगी। जी क्यों? जी क्योंकि लेंटर में करना कुछ है नहीं, जी जी। फर्श और टाइल्स वाला होता है। तो इसमें क्या है, इसकी लिपापोती इसकी भगवान ये लिपाई पुताई हफ्ते हफ्ते में माता राम कैसे होती है? हफ्ते में, अब ये कल हुई थी। अच्छा, ये कल हुई थी, कल हुई थी। तो अब एक हफ्ते बाद फिर होगी, कहाँ गए? यानी हर हफ्ते लिपाई पुताई करनी पड़ती है। कुमकुम मैया, तुम, अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे, क्या बात है? तुम तो स्नान कर रही थी। ये भी परिक्रमा करके आई, इसने परिक्रमा अच्छा, किया। तो एक अरे परिक्रमा के बारे में कुछ बताओ ना, इधर आओ, परिक्रमा इधर आओ, इधर आओ। तो सांप, तुमको पता है कि नहीं सांप के विषय में? इन लोग सो रहे थे हाँ। मंडला में। जी। ये थी गुड़िया, एक नेपाल की मोड़ी थी, मुंबई की दो भाइयाँ थी, एक तो अभी तो लेक्चरर है, वो दोनों, और 5-6 माताएं थी कि एक कमरे में थी, और हम लोग थोड़ा दूर में सोए हुए थे। तो सुबह 4 बजे मुझे पैर में इशारा दे करके मुंबई की माता राम उठाई, बोले महाराज सांप है, बड़ा सांप था, गुल्ली बनाकर बैठा होता इनके कमरे में, और ये लोग सब सो रहे थे बिल्कुल बिस्तर से लग करके। अरे फिर मैं गया उठ करके, फिर मैंने उस सांप को उठाए, उठा के बाहर ले जाके फेंक दिया। अच्छा, तो अच्छा, इसको ये दृश्य को कोई भी देखे तो अपने आश्रम की बात है? नहीं, मंडला। अच्छा, मंडला में। मंडला में आप जाओगे, ये घटना कहाँ की है, जोगी टिकरिया करके एक जगह, हाँ हाँ, जोगी टिकरिया करके है ना। जोगी टिकरिया में पुल है, हाँ हाँ, डिंडोरी जो जी जी। सदर मुकाम है, डिंडोरी सदर मुकाम से जोगी टिकरिया मुश्किल से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नीचे है। और दुर्गागिरी जी का आश्रम है। जी जी। तो उसमें वहाँ से आप आगे बढ़ो, इसी तट में, उत्तर तट में आगे बढ़ो तो लाल बाबा का एक आश्रम पड़ेगा, बहुत बड़ा आश्रम है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, तो जी। अपनी पहचान के भी थे हाँ और हमको भी जानते थे, तो वहाँ रुके थे, 3 गाड़ियाँ थी हमारी। जी जी। तो सुबह सुबह उन्होंने याद किया, तो मैं फिर वहाँ पहुँचा, मैंने सांप को उठाया और बाहर ले जाकर फेंक दिया। जबकि वो सांप मेरे को पकड़ सकता, उलट के पकड़ सकता, जी जी। मैंने बाहर फेंका। और उस दृश्य में यदि आज कोई देखे हाँ तो बोले कि नेपाली बाबा सपेरा है। हाँ। और मैं उसमें मतलब इनको बचाने का, इनको भय मुक्त करने का जी जी। केवल मेरा उद्देश्य क्या था, इनको भय मुक्त करना भय मुक्त करने का। जी और जिम्मेदार होने का नाता निभा रहा था मैं। सुनो तो, जी जी जिम्मेदारी मुझी थी, जी जी। आपके साथ में थे परिक्रमा साथ में? में थे। तो उन्होंने मेरा शरण लिया, तो मैं शरण देने वाला बन गया। तो उस समय मैं अलग हालत में था, जी जी जी। साधारण हालत में नहीं था। नहीं तो था। मैंने कहा सांप को उठाओ और बाहर फेंक दो। जी जी। तो बाहर आराम से लटकाता हुआ ले गया और सांप को बाहर गाड़ी में फेंक दिया। बगीचा था, बगीचा में चला गया। भगवान, आपको एक सेकंड ये नहीं लगा कि ये कुछ नहीं लगा काट मेरे सकता है? को। जी आराम से मैंने पूछ पकड़ा, और आखिर हमारा उसके प्रति गलत भाव नहीं था, नहीं तो मार देते हम, जी जी। हमें तो उठाना था। हाँ। तो ये फिर ये तो सो रही थी गुड़िया। अच्छा अच्छा। मोड़ी को 10,000 रुपये यहाँ उदयपुरा के अभी इस समय जिला उपाध्यक्ष हैं जी। धर्मेंद्र माठ साहब करके हैं, आर्यभट्ट कॉलेज में चलाते हो, उन्होंने जो है 10,000 रुपये इसकी बच्ची के लिए परिक्रमा करने के लिए दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथ में परिक्रमा किए थे, ये भी और ये भी। अच्छा दोनों अच्छा बाप अच्छा। बेटी अच्छा, तुमने भी किया था? साथ में किए थे मेरे साथ। अरे वाह। और ये बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया तो था। कितने बच्चे हैं कमलेश जी? एक बात है कि भाई, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटी। अरे वाह, भैया वो पानी खाती है अब। हाँ बहुत सुंदर, दादाजी ये दूध गर्म कर दो। नहीं कर रहे हैं बहुत सुंदर। भैया के चार पहले पोहा भाई बना और दो। एक लड़का। पहले अच्छा। कुल मिला के कितने सदस्य हैं घर में? भैया का करके, कितने लोग हैं सब? भैया को करके 8-10 लोग। 8-10 लोग हैं घर में। अच्छा अच्छा। अरे
ये तो बढ़िया एक आश्रम है नहीं, भगवान। वो हाथ जोड़ने वाला स्टाइल लिया कि नहीं? हाँ, ले ले लेना, वो स्टाइल लेना, मतलब वो जरूरी है। जी। ये तो एक वैसे ही साक्षात आश्रम है। बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए। नर्मदे हर, ये कहाँ रहते हैं नारायण आप? अयोध्या के पास में रहते हैं महाराज जी। अच्छा, तो करते हैं। अच्छा रमत करते हो क्या? नहीं, हींग का फेरी, हींग गाँठते हैं। अच्छा अच्छा, हींग का। हाँ जी। अच्छा और अच्छा लेके चलते हो, दिखाना हिंग दिखाना, अच्छा, अयोध्या के रहने वाले हैं। इसके पास नजदीक ले गया। अयोध्या के पास कौन सी जगह है? कस्बा कर्नरगंज, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। अच्छा, ये हिंग, ये अब इसकी तो भगवान में पहचान नहीं है, तो यही लोग बता सकते हैं। अयोध्या से आए हैं ये हिंग बेचने के लिए, और यहाँ लोग हिंग लेते भी हैं। इन लोग अच्छा, बाहर से अच्छा, आते हैं अच्छा। और ले लेते हैं। परंपरा बनी हुई है। हाँ, पहले से भी 30-35 साल हो गए। अच्छा, 30-35 साल से आपका आना जाना है यहाँ? जी, अरे वाह, पिताजी आते हैं इनके, पिताजी हैं, दादा भी आते अच्छा, भैया अलग। अरे वाह। शुभ नाम क्या आपका? हैं। हनुमंत लाल तिवारी। हनुमंत लाल तिवारी जी। अच्छा, तिवारी जी, अरे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। सत्यता तो ये है कि कुछ लोग मनुवादी की विरोधी हैं। जी मनुवादी की विरोधी रहते हैं कुछ लोग, कि बोलते हैं कि ये मनु सिद्धांत ठीक नहीं है। सत्यता तो ये है कि मानवता कल्याण के लिए ऋषियों ने जहाँ जहाँ भी वाक्य लिखा है, हमारे हित में ही लिखा हुआ है। उसको अपनाने से, अनुभव करने से ही बेटी को मिलता है। किसी का कहने से मतलब काम नहीं बनेगा, उसको उसमें चलना पड़ेगा। वो बात जो कहा है उसके हिसाब से अपन जीवन जिएंगे तो पक्की बात अपने को एहसास होने लग जाता है। मनु महाराज ने कहा कि दशांश दान करो। जी। यदि तुम भला चाहते हो अपना तो दशांश दान करो। लेकिन भगवान मनु जी का लोग विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, ठीक है। मनु जी के विचारधारा को थोड़ा सा चलो तुम साइड कर लो। जी भगवान वेद व्यास जी अष्टादश पुराण के प्रणेता, हमारे हिंदू धर्म का जो प्रधान ग्रंथ है वेद, उस वेद के विभाजक जो भगवान वेद व्यास जी हैं, जी वेद व्यास जी ने एक शब्द लिखा हुआ है, जी यावत भ्रियते जठरम जी तावत सत्वम ही देहिनाम जी अधिकम यो भीमन्नेत सस्तेनो दंडमर्हति। जी जितने से तुम्हारा पेट भरता है उतना ही तुम्हारा है। वेद व्यास जी ने लिखा व्यास है। जी ने कहा, जी जितना से तुम्हारा पेट भरता है जी उतना ही तुम्हारा है। और जी उसके अलावा क्या है? उसके अलावा तुम धर्मार्थ लगा लो, जी सामाजिक सेवा में लगा लो, परहित में लगा लो, गरीब की सेवा में लगा लो, कहीं भी लगा लो, वो सेवा में लगा लो। जी मतलब अच्छा, ये क्यों कहा? क्या वो वेद व्यास जी जलते थे धनाढ़ लोगों को देख करके कि कोई कमा रहा हो, घर में तिजोरी भर रहा हो, तो इससे उनको जलन हो रहा था क्या? मतलब बिल्कुल नहीं। उनको प्रसन्नता होती थी कि मतलब वो चाहते थे कि तुम जो है दादाजी जी नैनू का तपो उसको थोड़ा ब्रेक लगा लीजिए। और दूसरा फिर तो आप डाल भी देते हैं तो अच्छा, नैनो, हमारे यहाँ नैनी बोलते हैं इसको। नहीं बोलते होंगे। हाँ हाँ, माखन इसी को गर्म करके घी निकाला जाता निकालते है। हैं, परंतु इसको लोग क्या है माखन ही बोलते हैं। जी जी सत्यता तो इसका नाम माखन ही है। जी, पर माखन। माखन कई लोग क्या है दही को भी माखन बोलते हैं। जी जी माखन चोर बोले नहीं, माखन तो यही है, यही है माखन, इसको हाँ। नहीं जिसको बोलते हैं। तो दही को मथ के निकाला जाता है। हम्म। जी जी जी। गाय का है जी। अरे वाह, कृष्ण का ये करिया खाते थे गाय का तो। चलिए जी। भगवान, आपने संन्यास नेपाल में ही लिया था या भारत में आके लिया? मैं वास्तव में गुरु जी की सेवा में था, जी और गुरु जी की सेवा में रहते रहते फिर गुरु जी की इच्छा हुई चलो इसको काशी जी में पढ़ा देते हैं। जी तो गुरु जी ने काशी जी में लेके आया। तो गुरु जी के गुरु आश्रम मतलब दादा गुरु जी का आश्रम जो है हमारे काशी में। है। अच्छा, तो आप नेपाल से ही संन्यास ले लिया? शरीर नेपाल से है और जी। दीक्षा भी नेपाल से लिया। अच्छा पढ़ने के लिए पहले कुछ दिन तक हम काशी जी में रहे। काशी जी में दक्षिणामूर्ति मठ बोल करके एक प्रसिद्ध मठ है। जी आप तो महाराज विरागानंद जी महाराज जी से हाँ, हाँ। मिल के आए आप, जी, जी। महापुरुष हैं वो, जी जी उनसे मैंने थोड़ा सा पढ़ाई किया है। जी तो काशी दक्षिणामूर्ति से बहुत संबंध है उनका, विरागानंद जी का बहुत अच्छा संबंध है। जी आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी पुण्यानंद जी महाराज जी 25-30 वर्ष तक लगभग निरंजन अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर करते रहे। जी। तो हमारे चाचा गुरु जी हैं, गुरु जी के गुरु भाई हैं। तो काशी जी में पढ़ाई करते रहे। तो फिर बाद में
नेपाल में पशुपतिनाथ के बगल में शंकराचार्य मठ बोल करके है, वहाँ गुरुजी ने फिर दीक्षा दिया। गुरुजी ने तो कहा था तुम सफ़ेद कपड़ा में रहो अथवा पीला कपड़ा में रहो। जी ब्रह्मचारी श्वेतांबर और पीतांबर दोनों ब्रह्मचारी अवस्था में ठीक रहता है। और कुछ उत्तर भारत की परंपरा में कसाय वस्त्र भी देने लग गए, जबकि दक्षिण भारत में तो ये परंपरा नहीं है। जी संन्यास्त होने पर ही कसाय वस्त्र पहनते हैं, दक्षिण परंपरा अभी भी है। जी उत्तर भारत में कसाय वस्त्र में देने लग गए लोग ब्रह्मचारी अभी, इसलिए कि अर्थ संन्यास एक प्रकार से संन्यास से होता है, संन्यास जैसे होता है ब्रह्मचारी भी। इस प्रकार से वो गेरुआ कपड़ा देने की परंपरा उत्तर भारत में है। जी तो महाराज श्री के प्रति मैंने आग्रह पूर्वक कहा कि आप तो कसाय वस्त्र दीजिए, मुझे गेरुआ वस्त्र दीजिए। तो गुरुजी ने फिर वहाँ पशुपतिनाथ में शंकराचार्य मठ में गुरुजी ने फिर अच्छा इतने कड़क थे, स्वभाव से इतने कड़क थे गुरुजी कि उनको दुर्भाषा बोलते थे लोग। अच्छा परंतु जो समझने लगे गुरुजी के विषय में, गुरुजी की प्रकृति, उनका भक्तों के प्रति दया और हित भाव और भक्त कल्याण के भक्तों के प्रति कल्याण भाव जो उन्हें समझने लग गए लोग, तो फिर गुरुजी के प्रति समर्पित होते ही गए लोग। गुरुजी की डांट को भी वो आशीर्वाद समझने लगे। तो उन लोग तो फिर जुड़ते गए, फिर उनके जुड़ने पर सब लोग जुड़ते गए, ऐसे रहा। तो आज भी गुरुजी का बनाया हुआ देवघाट करके है, जैसे अपने भारत में हरिद्वार जो है जी जी माना अच्छा जाता है, जी धर्म का नगरी माना जाता है, धर्म नगरी हाँ धर्म नगरी प्राय उसमें आश्रम से ही पूरा भरा हुआ है। जी जी शहर, जी पूरा जी शहर जो है आश्रम से बना हुआ है, मान लो, अच्छा अच्छा हरिद्वार। जी उसी तरह नेपाल में देवघाट नाम का एक जगह है, जी जहाँ भगवती गंडकी और त्रिशूली का संगम है। अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी दोनों नदियाँ बड़ी बड़ी है, जी जी जहाँ शालीग्राम शिला मिलता है। वहाँ से फिर गंडकी वहीं देवघाट में जाके समाप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा वहाँ से आगे फिर दोनों नदी मिलने पर नारायणी बन जाती है। तो देवघाट में बहुत बड़े बड़े गुरुकुल हैं, एक हरिहर संन्यास आश्रम हरिहर गुरुकुल, एक महेश आश्रम महेश गुरुकुल, अच्छा एक अच्छा गलेश्वर गुरुकुल करके 3 गुरुकुल बड़े बड़े गुरुकुल हैं, और भी गुरुकुल हैं। जी जी तो देवघाट मतलब एक अच्छा बहुत अच्छा इस समय नेपाल का एक मतलब प्राण जैसा है, नेपाल का तो प्राण ही है देवघाट। जी तो गुरुजी बड़े कड़क स्वभाव के थे। एक बार हमको गुरुजी पोखरा में थे हम उस समय, को पोखरा में राम मंदिर करके है, हवाई अड्डा के पास में राम मंदिर करके है, तो वहाँ गुरुजी की सेवा में थे हम। बहुत पहले की बात है, कम से कम 30 वर्ष पहले की बात है, जी 30-35 वर्ष पहले की बात है। तो गुरुजी कुछ पूछ रहे थे हमको, तो हम बता नहीं पाए, याद नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने पिटाई कर दी। पिटाई कर दिया तो हमारे नाक फट गए, तो खून और हो गया। तो बोले चल यहाँ से, फिर भगा दिया, हमको भगा दिया। तो हम फिर सफाई करके आए। फिर बाद में बड़ा प्रेम पूर्वक उन्होंने समझाया, मतलब उनका ध्येय था कि ये अपना तैयारी करे और अनुशासन में रहे और मर्यादा में रहे। तो जितने कड़क स्वभाव के थे उतने दयालु भी थे वो। तो गुरुजी के प्रति लोगों का बड़ा अच्छा समर्पण भाव है। आज भी गुरुजी के न रहने पर भी कई लोग गुरुजी के नाम से संन्यास ले लेते हैं, और अच्छा भाव है गुरुजी के प्रति। अच्छा ना रहने पर भी उनके शिष्य बन जाते हैं? हाँ, उनके नाम से संन्यास लेने वाली परंपरा अभी भी अच्छा। है। एक महात्मा जी है निशितानंद जी करके महाराज जी हैं पोखरा में, जी उन्होंने भी महाराज जी के नाम से अभी संन्यास लिया है। जी तो ऐसा बहुत से और गुरु भाई लोग हैं जो जी महाराज जी के नाम से संन्यास लेना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे महापुरुष थे। जी शास्त्र के प्रति समर्पण, सरल जीवन, दिखावा वाला कार्यक्रम कुछ नहीं, जी और धर्म और संस्कृति, राष्ट्रवाद और सनातन की रक्षा के प्रति हमेशा निरंतर लगे रहते थे, और लोगों को जागृत भी करते थे। बहुत बहुत प्रबल विचारधारा के थे। जी सनातन संस्कृति के तो समझ लो एक बहुत बड़े संवाहक थे और बहुत बड़े सपोर्टर थे। अच्छा हमेशा निरंतर लगे रहते थे और लोगों को जागृत करते थे। जी और विरक्त स्वभाव के जो लोग होते थे, भजनानंदी होते थे, उनके प्रति बहुत भाव रखते थे। कोई भी लोग यहाँ से जाते थे तो वो बड़े ऐसे मुट्ठा भर के पैसे देना, कोई मतलब विरक्त स्वभाव के अच्छा भजनानंदी है तो तीर्थ यात्रा में निकला है, तो भारत से जाने वाले लोग भी पशुपतिनाथ में जाते तो उनको ऐसे कर देते थे। तो उनका ऐसा स्वभाव था, और ज़्यादा कुछ संग्रह बुद्धि भी नहीं था। जो कुछ है वो जैसे हम लोग भोजन परोसते हैं ना लोगों को, जो मतलब खिलाने का जिसका भाव होता है तो वो जम के खिलाता है। जी जी गुरु जी का जो है ऐसे नहीं था कि मतलब कितना दे रहे हैं, नहीं लो और बढ़िया भजन करो, और यात्रा कर रहे हो तो अब यात्रा के लिए तुमको जरूरत होता है खर्चा, ऐसे करके उनका भाव था। वीरत्व के प्रति और शास्त्र के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के प्रति बहुत अच्छा उनका भाव था। और उनके सामने बैठते समय हम लोग थोड़ा सा उटपटांग ढंग से बैठते हैं, अभी ऐसे नहीं, बैठते समय बिल्कुल अनुशासनपूर्ण मूर्ति जैसे बैठना है। अच्छा हाथ पैर नहीं चलना चाहिए ज़्यादा, जी और सुनते समय मूर्ति जैसे बैठ के सुनना है। उनके कथा सुनते समय सब लोग इस तरह से सुनते थे। और एक बार क्या हुआ, ये भक्त बैठा था प्रवचन सुनने के लिए, उसने थोड़ा सा घड़ी तरफ पीछे, घड़ी टंगा हुआ था, बड़ी वाला घड़ी,
उसको देखा तो गुरु जी की नज़र पड़ गया, तो उन्होंने कहा अभी उठा दो इसको। अच्छा। प्रवचन बंद कर दिया और उसको उठा कर भगा दिया। और वो भक्त फिर बाद में शंकराचार्य मठ में व्यवस्थापक भी रहे। अच्छा। जब भगा हुआ भी निंदा करना चाहता है, जी। बाबा ने जो है हमको भगाया करके होना था, हाँ। परंतु उन्होंने कहा नहीं मेरे हित में है। तो वो बाद में व्यवस्थापक भी बने। बहुत अच्छा मतलब उनका वो था, ये था कि अनुशासनपूर्ण। जी जी सभा में बैठते समय, सत्संग में बैठते समय श्रोतागण को कैसे बैठना चाहिए, ये उनका तात्पर्य था। जी। वो बिल्कुल हजारों लोग बैठ के वो कथा सुनते थे, परंतु चूँ नहीं करते थे कोई। अच्छा। जिनके बच्चे होते हैं चाहे ऐसे स्वभाव होते वो थोड़ा दूर बैठते थे, जिससे मतलब लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ऐसे पहले से एक परंपरा बनी हुई थी। परंतु दया जितने क्रोध स्वभाव मतलब कड़क स्वभाव के लगते थे, परंतु उतने दया से परिपूर्ण दयालु भी थे। परिपूर्ण थे। जी तो आप महाराज श्री का अभी भी प्रवचन उनका शरीर नहीं रहा, परंतु संस्कृत के ऊपर दार्शनिक प्रवचन उन्होंने संस्कृत टू संस्कृत मतलब संस्कृत में ही उन्होंने प्रवचन दिया है। जी आधा आधा घंटे का हर दर्शन, चाहे बौद्ध दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो, अनेक दर्शनों के ऊपर उन्होंने प्रवचन आधा आधा घंटे का दिया हुआ है। अच्छा। और अंग्रेजी में भी उनका प्रवचन है, नेपाली में तो हजारों उनका प्रवचन मिलता है। जी जी तो बड़ा आदरपूर्वक लोग उनका प्रवचन सुनते हैं। अच्छा अच्छा। बड़ा आश्रम है, कम से कम 250-300 बच्चे रहते हैं, और सब आश्रम में वृद्ध लोग भी रहते हैं, कर्मचारी लोग रहते हैं। लगभग 500 लोगों का भोजन रोज होता है। तो सारा गुरु जी के प्रताप से हमारे गुरु भाई रमणानंद जी अभी इस समय संचालन कर रहे हैं। जी। पीठाधीश्वर वही है। जी जी वो भी बड़े गुरु जी का ही पद चिन्ह पर चल रहे हैं और बढ़िया विरक्त स्वभाव के हैं, बिल्कुल विरक्त स्वभाव के हैं। वो सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, यहाँ रहना नहीं चाहिए, भजन करना चाहिए कि कोने में बैठ के ऐसे बोलते हैं। जी जी मैंने कहा नहीं नारायण, ये भी तो अच्छा है, आप बल देंगे तब ना सब लोगों को बल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब परंपरा है। तो शास्त्र में पांडे जी एक बहुत हम लोग प्रसंग चला रहे थे, वो प्रसंग से बाहर हो रहे थे। एक पंक्ति आपको यहाँ जोड़ दूँ मैं कि वास्तव में मनुस्मृतिकार ने कहा था कि दशांश दान जी हाँ बेटी करना चाहिए, लोक कल्याण के हिसाब से कहा था, जी जी लोक हित के हिसाब से कहा था कि बेटी संग्रह उतना करे जिससे उसको जीवन चलता रहे। जी ज़्यादा संग्रह करने से क्या होता है कि उसकी रक्षा में बेटी विचलित हो जाता है, रक्षा नहीं कर पाता है ना, जी चोरों के डर, बैग बैलेंस करना लग जाए तो कहीं बात बिगड़ न जाए इत्यादि। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि ऋषि लोग हित चिंतक होते थे, जी लोगों का कल्याण हो, सुखपूर्वक अपना जीवन जिए और चले जाएँ। जी क्योंकि कई लोग तो क्या है कि दूसरे के लिए हैरान होते हैं कि भाई मैं तो जी रहा हूँ, मेरी तो व्यवस्था चल रही है, और आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों के लिए क्या होगा, ऐसे करके लोग चिंता में रहते हैं। जी जी ये मूर्खता है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आता है वो अपना भाग लेके आता है। जी इस दुनिया में जो भी आता है वो अपने भाग लेके आता है, चाहे वो तुम्हारा बालक बन के आया है, चाहे बालिका बन के आया है। भाई होता है संबंध जी जी कि भाई मेरा बेटा है, ऐसे बोल करके बेटी उसके प्रति हैरान और परेशान होता है, जबकि बेटी इस दुनिया में अपना ही भाग लेके आया होता है। जी बेटी का जो खाता में होता है ना, उतना ही बेटी खाता है, नहीं बोलते ना, हाँ हाँ जितना खाते में है उतना ही बेटी खाता है, खाता है। जितना उसके भाई खाता में लिखा है उतना ही वो पाता है दुनिया में, जी और एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेता है। तो इस विचार से यदि चलेंगे तो बेटी सुखी हो जाता है। तो ऋषियों का भी ये उद्देश्य था कि भाई तुम उतना संग्रह करो जिससे तुमको रात में नींद ठीक से आए। जी इतना संग्रह मत करो कि तुमको रात का नींद ही बेचैन हो जाए, मतलब उड़ जाए नींद। जी तो इसलिए कहा था कि यावत भ्रियते जठरम। पर कुछ लोग तो मनुस्मृतिकार के विरोधी होते हैं कि भाई मन महाराज ने कहा हुआ सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं, परंतु व्यास के प्रति लोगों का बहुत आदर बुद्धि है। भगवान वेद व्यास जी जो थे उन्होंने पूरा हमारे वेद का विभाजन किया, 1 लाख मंत्र वाला जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों को विभाग किया, शाखाओं के अनुसार जो है उसको विभक्त कर रख दिया। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ है जिसमें कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो महाभारत में नहीं है। जी और जी जो महाभारत में है वही सब जगह में मिलता है, और ग्रंथों में जी हम जो ढूंढते हैं। तो मतलब महाभारत में जो कुछ है वो दुनिया में मिलता है, और दुनिया में जो कुछ मिलता है वो महाभारत में मिलता है। तो महाभारत संपूर्ण ज्ञान और उससे परिपूर्ण है। जी ऐसे विशाल ग्रंथ महाभारत को भी भगवान वेद व्यास जी ने बनाया, 18 पुराण का प्रणयन किया। ऐसे महापुरुष जो वेद व्यास जी थे जो 24 अवतार में एक अवतार माने जाते हैं। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भागवत में एक श्लोक आता है, यावत भ्रियते जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से तुम्हारा, यावत का अर्थ जितना, जी भ्रियते का अर्थ भरण होता है, मतलब पोषण होता है, भरता है भरण, भ्रियते मतलब भरता है। क्या भरता है? पेट भरता है। जितना से तुम्हारा पेट भरता है तावत उतना ही सत्वम ही देहिनाम, उतना ही प्राणी का, बेटी का उतना ही अधिकार का है। जी जितना से तुम्हारा जीवन चल रहा है उतने में तुम्हारा अधिकार है। जी अच्छा, उससे अतिरिक्त क्या है फिर? और यदि कमा करके इकट्ठा करता तो क्या है बोलते?
चोरः। स्तेन शब्द प्रयोग किया। सस्तेनो दंडम रहती अधिकम यो भीमन्येत, अधिक को यदि अपना अधिकार जमाता है, अधिक में यदि अपना वर्चस्व जमाता है और स्टाक करने लगता है तो स्तेन, तो चोर है, चोर है चोर है। जी। दंडम अर्हति, वो पिटाई करने लायक है। अच्छा इतना कड़क होकर क्यों कहा, इतना इतना जबरदस्त, इतना प्रेशर में क्यों कहा? भाई कोई कमा करके रखता है तो अच्छी बात है ना। जी, जी। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कल्याण नहीं, उसमें कोई हित नहीं नारायण। उतना वो कमाओ, उसके अलावा फिर क्या करेगा? यदि ज़्यादा कमा रहा तो वो जनहित में लगा लो, जन कल्याण में लगा लो, जी। गरीबी में लगा लो, गौशाला में लगा लो, धर्मार्थ में लगा लो, परमार्थ में लगा लो, हॉस्पिटल में लगा लो, कहीं लगा लो। उससे तुम्हारा आत्मा शांति होगी, जी। घर में लक्ष्मी प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न होंगे और चैन का जीवन जियोगे। जी जी ये ऋषियों का हित चिंतन था ना उनका, वो हित चिंतन चाहते थे, मतलब चिंतन, लोगों जी। का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला विचारधारा के ऋषि लोग रहते थे। जी। तो उनका ये था कि तुम नींद ठीक से ले पाओ भाई, इतना कमा के रखो कि मतलब जिससे तुम्हारा नींद ही जयराम जी हो हाँ जाए। हाँ जी जी। तो उनका तात्पर्य ये था कि उतना ही तुम्हारा है कि तुम जितना से तुम्हारा जीवन चलता है। यदि अधिक तुम कमाते हो तो तुम्हारे लिए वो दुखदायी होगा, क्योंकि उसके संग्रह में, उसके संरक्षण में, उसके रक्षा में तुम लगे रहोगे, तुमको बिल्कुल बेचैनी होगी, चैन नहीं होगा। निरंतर तुम उसे चिंतन करते रहो, भाई मैंने वहाँ रखा है, गड़बड़ ना हो जाए। तुमने किसी को ब्याज दिया, क्यों ज़्यादा होगा तुम दोगे, तुम जी 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 उसने लौटाया नहीं, उसके पीछे लगे रहो, अंतःकरण को कलुषित कर लो, अंतःकरण को बिगाड़ लो, जी। मन को मलिन कर लो। क्यों मन को मलिन इसलिए करना पड़ता? तुमने पैसे क्यों नहीं दिया? तुमने 5 तारीख को देने के लिए कहा था, आज 10 तारीख हो गया, 5 दिन ज़्यादा हो चुका है, तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? इत्यादि करके उसके प्रति राग द्वेष का भावना हो जाता है। उसको फिर तुम डांटने लग जाते हो, गाली देने लगता हो। एक सज्जन तो हमको महाराज अभी मिले थे, वो सुना रहे थे नारायण, ब्याज देने वाला व्यक्ति। जी। उन्होंने कहा हम तुमको रस्सी दे रहे हैं, रस्सी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, फांसी लगा के मर जाओ तुम, परंतु तुम हमारे पैसे हमारा वो टाइम से लौटाओ। अच्छा तुम मर जाओ, हमें कोई लेन देन नहीं। मतलब ब्याज बांटने वाला व्यक्ति का विचारधारा देखो। ओहो मतलब रस्सी भी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, ओहो, ब्याज पे जो पैसे देते हैं यार। पैसा नहीं दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। पैसा हमें टाइम से चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम समस्या में फंसे हो, तुम्हारा क्या चल रही है, ये हमें कोई लेन देन नहीं। पर ये विचारधारा कोई अच्छी बात है? बहुत गलत है बाबू। ये तो राक्षसी विचारधारा है ना। तुम ब्याज देते समय उसको हेल्प के हिसाब से दे दो। जी जी। और तुम समझ रहे हो कि ये परेशान है बेचारा, दे नहीं पा रहा है, इस बात में कोई हैसियत नहीं कि ये ब्याज तुमको दे सके। तुम्हारा उसने तो नहीं कहा कि मैं मूल तुम्हारा खा रहा हूँ, मैं तुम्हारा ब्याज भी खा रहा हूँ, ब्याज भी मैं कालांतर में दे सकता हूँ, पर उसने कहा नहीं, तुम्हें मुझे अभी देना पड़ेगा। तो ये जो है अंतःखंड बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, लोगों के विचार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? जी जी जी। इसके चक्कर में, केवल संग्रह करने के चक्कर में बिल्कुल तुम्हारी चली रही है। जी जी। तुम्हारी गाड़ी चल रही, तुम सुखी थे, अच्छे थे, पर तुमने इस तरह का वृत्ति बनाया कि मुझे मिलना चाहिए, बस दुनिया बाहर में जाए। ऐसी मानसिकता से यदि करोगे तो इससे तुम्हारा अंतःकरण बिगड़ेगा, तुम आसुरी प्रवृत्ति के हो जाओगे, राक्षसी वृत्ति में तुम जियोगे, तुम मानवीय विचारधारा से भी हट जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो राक्षस वाला विचारधारा से बचने के लिए जी, और मानवीय और दैवीय विचारधारा में जीने के लिए बेटी का कल्याण है। क्योंकि नींद नहीं आती है, हमेशा तुम दूसरे का अहित चिंतन करते हो। देखो होता क्या है, माचिस होती है, माचिस की जो तिनका होती है ना जी, माचिस तिनका को आप चिमनी जलाने के लिए जी अथवा आग जलाने के लिए आप क्या करते हो, माचिस तिनके को जलाते हो। जी 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 आग सिलकाने के लिए, जी आग सिलकाने के लिए हमने माचिस की तिनके को रगड़ा, माचिस की डिबिया में। जी। तो आग पहले जलेगा कि माचिस तिनकी जलेगा? पहले माचिस की तिल की जलेगी, पहले तो जो माचिस की लकड़ी है वो जलेगी, वो जलेगी। हाँ वो जलने के बाद फिर दूसरे को जलाएगी। जी जी ठीक इसी तरह है नारायण, व्यक्ति दूसरे का अहित चाहता है ना, उसका पहला अहित होता है, जी ये नियम है। इसलिए ऐसा जीवन, ऐसा विचार, ऐसा संगत तो बिल्कुल ही नुकसानदायी है, जी। जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला है और बिल्कुल बेटी को बर्बाद कर देगा। इसलिए उतना संग्रह करो, उतना सोच रखो जिससे तुम मर्यादित बनो। तो ऋषियों का ये उद्देश्य था कि तुम भाई उतना कमाई करो, कम से कम 10 तो उन्होंने ठोके कहा मनुस्मृतिकार ने तो, जी कि भाई तुमको दशांश देना ही पड़ेगा। जी जी पसीना तुमने बहाया, कमाया तुमने, जी 100 रुपये तुमने कमाए जी, मजदूरी करके, परंतु उसमें से 90 रुपया ही तुम्हारा है। ऐसे ठोके कहा ऋषि। नहीं दोगे डॉक्टर को दोगे, नहीं दोगे डॉक्टर दोगे, शाबाश। नहीं दोगे तो घुमा फिरा के डॉक्टर दोगे, कहीं ना कहीं जाएगा वो। यदि नहीं दोगे तो ये बहुत सुंदर बात कहा आपने, यदि तुम नहीं देते हो
जी। प्रेम से नहीं देते हो, तुम समझ में नहीं आ रहा है तुमको, जी। हम समझा रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जी जी तो पक्का ही बात है तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा भाई ये हाथ से ऐसे दो कि ऐसे वाला तो सिस्टम होता नहीं है, जी जी परंतु घुमा फिरा कर वो कहीं ना कहीं जाएगा, जी कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम बिगाड़ो मत, अपना सुधार लो, जी जी इससे तुमको आत्म शांति भी होगी, जी यह लोग भी सुधरेगा, तुम्हारा पर लोग भी सुधरेगा, जी जी इसलिए तुम दशांश दान दो, मतलब जी 100 रुपये कमाओ तो उसमें से 10 रुपये को फट से अलग कर लो, 90 रुपये तुम अपने जीवन में लगा लो, जी 10 रुपये तुम्हारा पसीना होने पर भी जी तुमने कमाया है, पक्की बात है कि तो दूसरे ने नहीं कमाया, तुमने ही कमाया है, पसीना तुमने ही बहाया है, जी जी ये तुम भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं, जी जी परंतु ऋषियों ने कहा नहीं 90 ही है तुम्हारा, 100 में से 10 रुपये तुम्हारा नहीं है, जी तुम यदि ठीक से पचाना चाहते हो तो जी 100 रुपये को ठीक ठीक से ढंग से पचाना चाहते हो तो तुमको जी। क्या करना पड़ेगा, 10 दस- रुपये को अलग करना ही पड़ेगा। नारायण, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा, ये जय भगवान की नर्मदे हर। धन्यवाद। चलिए कुलदीप जी के घर में बैठ के बहुत अच्छी महाराज जी ने बात बताई, बहुत ही प्रेरणादायक, आनंद आ गया।